नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीटेक फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो कि थोड़ा सा टफ माना जाता है और सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। क्यों टफ माना जाता है उसके रिगार्डिंग भी बात कर लेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं इस सब्जेक्ट के अंदर आपको सिलेबस में कौन कौन सी यूनिट्स पढ़ना है, यूनिट्स के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा आरजीपीबी के अंदर जो यूनिट्स हैं वो किस फॉर्म में दे रखी हैं, आरजीपीबी के अंदर जो मेन एग्जाम है वो कितने नंबर का होगा, प्रैक्टिकल कितने नंबर के होंगे, इस सब्जेक्ट के अंदर सबसे टॉप क्लास की बुक जो सबसे बेस्ट बुक है वो कौन सी मानी जाती है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले टाइम में मैं आपको और भी क्या क्या चीज़ें देने वाला हूं और कैसे हम जो है इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कवर करने वाले हैं, कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, किसी भी ब्रांच में लिया है और स्पेशली अगर आपने जैसे कि आरजीपीबी एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो वहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के नाम से आपको देखने को मिलेगा, जिसका सब्जेक्ट कोड BT105 है। इसके अलावा जैसे कि अगर आपने IET DUV यूनिवर्सिटी में लिया है तो वहाँ पर भी ये सब्जेक्ट है। ऑलमोस्ट बीटेक के जितनी भी अंदर ब्रांच हैं, मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, नंबर्स की अगर हम बात करें, पेपर्स की अगर हम बात करें तो हर जगह अलग अलग पेपर हो सकता है। बाकी जितने भी यूनिट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, सभी यूनिट्स के अंदर आपको यही सिलेबस पढ़ना है, यही चीज़ें आपको कवर करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये जो सब्जेक्ट है, जो अदर सब्जेक्ट हैं उनके कंपैरिजन में अलग क्यों माना जाता है, थोड़ा सा टफ क्यों है। देखिए, अगर हम बात करें जैसे कि मैथ्स भी आपको पढ़ना है फर्स्ट ईयर के अंदर, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, इंग्लिश भी आपको पढ़ना है, तो जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर जैसे कि आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखना है। इसके अलावा आपको जैसे आपने थ्योरी याद कर ली, समझ ली और आपने मन से बना के लिख दिया। इसके अलावा आपने जैसे फ्लो डायग्राम वगैरह खुद भी पेंसिल से और स्केल से बना दिए। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर जो पेपर आने वाला है उसमें आप मान के चलें 70 से 80% आपको ड्राइंग बनाना है। और ये ड्राइंग ऐसी नहीं है कि कुछ भी आपने ड्राइंग बना दी, इसमें आपको ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स की मदद करना है। मेन एग्जाम में आप ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स लेके जाएंगे, वहाँ पर आपको एक ड्राइंग सीट मिलने वाली है। उसी ड्राइंग सीट पे आपको सिंपल से लेके डिफिकल्ट लेवल के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होंगे 3 घंटे के अंदर। तो इसमें टाइम भी ज़्यादा लग जाता है क्योंकि ड्राइंग है, और इसके अलावा प्रॉपर डायमेंशन के साथ आपको ड्राइंग बनाना होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, आपको 30 mm की लाइन अगर ड्रॉ करना है तो वो 30 mm की ही आपको ड्रॉ करना होगी। तो इस हिसाब से आपको पूरी ड्राइंग तैयार करना होती है। तो 70 से 80% यहाँ पर आपको ड्राइंग मिलने वाली है। 20 से 30% आपको थ्योरी भी इसमें मिलेगा, जिसमें जैसे कि प्रोजेक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, स्केल क्या होता है, जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं हर एक यूनिट से पूछ लेता है। लेकिन जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो बहुत कम होता है। जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर आपको 100% पूरा थ्योरी वाला पोर्शन होता है, तो लेकिन इसमें जो है आपको 70 से 80% ड्राइंग मिलने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो सब्जेक्ट है आरजीपीबी के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये यूनिट्स के फॉर्म में नहीं है। आपको जो सिलेबस है उसमें मॉड्यूल के फॉर्म में दे रखा है। मॉड्यूल 1, 2, 3, 4, 9 इस टाइप से 1 से लेके 9 मॉड्यूल के फॉर्म में दे रखा है। तो मॉड्यूल मतलब वो यूनिट्स ही हैं, उसको अलग अलग टाइप से उसने डिवाइड कर रखा है। और जो 5 यूनिट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, सभी आपके मॉड्यूल में ये सब कवर हो जाएंगे पूरे। तो इस चीज़ को आप समझ जाएं। इसके अलावा आरजीपीबी के अंदर अगर हम बात करें, आरजीपीबी देखिए मध्य प्रदेश स्टेट की एकमात्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी है और इससे एफिलिएटेड पूरे मध्य प्रदेश में बीटेक कोर्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज भी है, प्राइवेट कॉलेज भी हैं और उनके सिलेबस को फॉलो करते हैं। तो उस सिलेबस की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जो पेपर आता है वो 70 नंबर का आपका पेपर आता है और 30 नंबर का जो है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। तो टोटल जो है 100 नंबर का ये होता है, मतलब मेन एग्जाम आपका 70 नंबर का होने वाला है। और जो 30 नंबर है, आप जैसे कि क्लास में जो भी आपकी फैकल्टी वगैरह होगी वो आपसे ड्राइंग सीट तैयार कराएगी, है ना। ड्राइंग सीट में अगर आप देखेंगे तो जो भी आपकी यूनिट्स वाइज आपको कम से कम 15 से 20 आपको ड्राइंग सीट बनाना होगी और प्रैक्टिकल होगा, एक्सटर्नल होगा, और 30 में से आपको 28, 25 जो भी आपकी ग्रेडिंग होगी, मार्क्स होंगे, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसका वाइवा भी होगा। तो जो वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा, उस पर भी वीडियो लेक्चर दूंगा, अलग सेपरेट देने वाले हैं। हर एक चीज़ हम कवर करने वाले हैं। जितने भी पुराने क्वेश्चन हैं आरजीपीबी के वो भी हम सॉल्व करेंगे। एक एक करके हर एक चीज़ की ड्राइंग मैं आपको यहीं पे बना के दिखाऊंगा। मतलब बहुत सिंपल भाषा में, हिंदी में इस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ A to Z कंप्लीट ज्ञान दूंगा। अगर आपने ये सब्जेक्ट फॉलो कर लिए, जितने भी जो वीडियो लेक्चर्स हैं इस सब्जेक्ट के, तो डेफिनेटली 100% पास होना दूर छोड़िए, आप
इसमें आप 50 से 60 नंबर भी ला सकते हैं 70 में से। बस आपको प्रैक्टिस करना होगी, जो चीज़ें मैं बताऊंगा उन चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा और प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स बनाना होंगे, नोट्स तैयार करना होंगे, प्रैक्टिस करना होगी। जहाँ भी आपको डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, हम वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। बुक्स की अगर हम बात करें, सबसे बेस्ट बुक इसके अंदर कौन सी है, तो देखिए एनडी भट्ट के नाम से सबसे बेस्ट बुक चलती है। ये आपको आपकी जो भी लाइब्रेरी है वहाँ पे भी मिल जाएगी, तो आप चाहें तो वहाँ से इस बुक्स को आप इशू करा के इससे पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम मेन समझने वाले हैं इसके अंदर आपको कौन कौन सी यूनिट्स पढ़ना है, मतलब सिलेबस के अंदर कौन कौन सी यूनिट्स दे रखी है जो कि आरजेपीबी के अंदर आपको मॉड्यूल के फॉर्म में है, और बाकी सभी इतने ही टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें, यूनिट 1 आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। यूनिट 1 के अंदर आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में कंप्लीट इंट्रोडक्शन दे रखा है। ये जो हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 1 है, इसके बाद हम सेकंड जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम इंट्रोडक्शन और जो बहुत सारी चीजें हैं वो कवर करने वाले हैं। तो पहला आपका हो गया इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग। देखिए बीच में आप लेक्चर मिस मत कीजिएगा, अगर आपने एक लेक्चर भी मिस किया, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये पूरा इंटरकनेक्ट है, मतलब हर एक चीज कहीं ना कहीं पीछे से कनेक्ट है। तो अगर आपने कुछ चीजें मिस की तो आप फिर आगे की चीजें नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए स्टार्टिंग से आप पूरे जितने भी लेक्चर्स हैं, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 इस टाइप से मैं आपको यूट्यूब पे डाल के दूंगा, उन लेक्चर्स को आप फॉलो कर लीजिएगा और एक अलग से प्ले लिस्ट बना दूंगा ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं जाएगी। तो पहला आपको जो है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ना है, देन उसके बाद आपको स्केल पढ़ना है। यहाँ से जो है आपकी ड्राइंग बनाना स्टार्ट हो जाएगी। तो स्केल के अंदर आपको प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, जनरली प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल से आपके 7 से 10 नंबर के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, और इसमें भी अलग अलग टाइप्स के पैटर्न होते हैं, क्वेश्चन के जो अलग अलग टाइप्स के पैटर्न होते हैं उनको हम समझने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉनिक सेक्शन, तो कॉनिक सेक्शन में हम कंस्ट्रक्शन ऑफ एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। स्पेशल कर्व की अगर हम बात करें तो साइक्लॉइड, एपीसाइक्लॉइड, हाइपोसाइक्लॉइड और इन्वॉल्यूट, ये सभी आपकी ड्राइंग है, इन सब की आपको ड्राइंग बनाना है प्रॉपर डायमेंशन के साथ। तो ये तमाम टॉपिक्स हैं, और इसमें अगर हम बात करें यूनिट 1 से 17 नंबर का अगर हम बात करें या 14 नंबर का आपका टोटल कवर होता है, मतलब 14 नंबर आपका इसमें से आने के चांसेस हैं, बाकी कभी कभी ज़्यादा भी आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 जो है आपकी सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है, और यहीं से थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल चालू हो जाता है। इसमें आपको प्रोजेक्शन पढ़ना होगा, और प्रोजेक्शन के अंदर आपको टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। तो यहाँ पर ये तो थ्योरी वाला पोर्शन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स के प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, अलग अलग पॉइंट्स उसके अकॉर्डिंग, प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा लाइन के आपको प्रोजेक्शंस ड्रॉ करना है। देन इसके अलावा अगर हम बात करें यूनिट 3, देखिए अगर आपने यूनिट 1 अच्छे से समझ लिया तो यूनिट 3, 4, 5 इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है आपकी यूनिट 2, जिसके अंदर प्रोजेक्शन, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन और इसके अलावा पॉइंट एंड लाइन, इनको अच्छे से समझना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, इसके आगे वाला ही पोर्शन है जिसको यूनिट 3 के अंदर दे रखा है, जिसके अंदर जैसे सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और भी बहुत सारे इसके अंदर आपको प्लेन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, तो इसके अंदर आपको जितने भी जो सॉलिड्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी आपको ड्राइंग बनाना होती है। देन इसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन ऑफ सॉलिड आपको पढ़ना है पूरा, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस पढ़ना है। हर एक टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे कि कौन सी चीज़ क्या होने वाली है, कौन सी चीज़ क्या बोल रही है। इसके बाद अगर हम बात करें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, इसमें भी आपको एटलीस्ट 14 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और लास्ट में आपको कुछ थ्योरी वाला पोर्शन भी आ जाएगा, जो कि कैट के नाम से पूरा एक टॉपिक दे रखा है यूनिट नंबर 5 में, या सबसे लास्ट की यूनिट में आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग भी बोलते हैं, या कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग भी इसको बोलते हैं। ये एक तरीके का ये एक सॉफ्टवेयर भी होता है, मतलब जो आप ड्राइंग शीट पे ये तमाम चीज़ें बना रहे हो उसी को आपको सॉफ्टवेयर में बनाना होता है। तो आपके जैसे कि कॉलेज के अंदर लैब्स होंगी तो उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर होगा, तो वहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस करना होगी। और साथ ही साथ इसमें कुछ थ्योरी वाला पोर्शन भी होता है जिसको आपको याद करना रहता है। आपके मेन एग्जाम में ये आता है, अराउंड 10 से लेके 14 नंबर का थ्योरी वाला पोर्शन यहाँ से भी आ जाता है। तो इतनी टोटल आपको 5 यूनिट्स पढ़ना है, और ये 5 यूनिट्स आपके आरजीपीबी में जो 9 मॉड्यूल के फॉर्म में दे रखी हैं वो सभी चीज़ें इसमें कवर कर रखी है। तो प्रॉपर तरीके से हर एक टॉपिक को हम अच्छे से समझने वाले हैं, अच्छे से ड्रॉ करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चंस उठाएंगे हर एक टॉपिक के अंदर, ताकि आपको दिक्कत ना जाए। और अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस उठाने वाले हैं, जिसके अंदर जो आपके पुराने क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको भी हम ड्रॉ करेंगे, उनको भी हम समझने वाले हैं।
तो प्रॉपर तरीके से मैं आपको इस सब्जेक्ट के कंप्लीट वीडियो लेक्चर देने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल वे में, जिसके माध्यम से आप इस सब्जेक्ट को पढ़ के अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर एक अच्छा अटेम्प्ट करके अपना ओवरऑल भी परसेंटेज अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस सब्जेक्ट को जो है लाइटली ले लेते हैं, तो डेफिनेटली फिर दिक्कत हो जाती है उनके साथ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने नोट्स ज़रूर आप बनाएं, और इसके अलावा प्रॉपर तरीके से जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आपको, जो जो मैं चीज़ें आपको स्टार करता जाऊँगा, मतलब वो क्वेश्चंस आपके आने के चांसेस रहेंगे। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप इस लेक्चर नंबर 1 में बहुत सारी चीज़ें जान पाए होंगे। इसके सिलेबस के बारे में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, बुक्स के बारे में, और भी इसके अंदर बुक्स हैं जिसके बारे में आने वाले टाइम में मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको ये बुक थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे तो कुछ और अदर बुक्स भी आपको मैं बता दूंगा, तो उनको भी आप अपनी जो भी लाइब्रेरी है वहाँ से इशू करा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, जिसमें हम अब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी जो है मेरे लेक्चर्स को फॉलो करके ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ, निकाल पाएँ और एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।